आपको दिखाएंगे 1 मिनट 1 खबर, यानी एक खबर की पूरी जानकारी सिर्फ 60 सेकंड्स में। तो राज्यसभा में आज का सत्र हंगामेदार हो सकता है सिर्फ 60 सेकंड्स में। जानिए इसकी वजह क्या है। केंद्र सरकार आज संसद में किसानों से जुड़े 3 बिलों को राज्यसभा में पेश करेगी। शिरोमणि अकाली दल के विरोध के बावजूद सरकार को भरोसा है कि वो इन बिलों को राज्यसभा से भी पास करा लेगी। विपक्ष के विरोध के कारण बने ये बिल हैं: कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। संसद के उच्च सदन में अभी बहुमत का आंकड़ा 122 का है। बीजेपी का दावा है कि उसके साथ 130 सांसद हैं। बीजेपी को एआईएडीएमके के 9 सांसदों, टीआरएस के 7, वाईएसआर कांग्रेस के 6, शिवसेना के 3, बीजू जनता दल के 9 और टीडीपी के 1 सांसद से समर्थन का भरोसा है। सूत्रों के मुताबिक अगर राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल पर ध्वनिमत की जगह मत विभाजन की नौबत आती है तो कुछ पार्टियां या तो वॉकआउट करेंगी या फिर मत विभाजन में हिस्सा ही नहीं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर किन सवालों के जवाब मिल सकते हैं, देखिए 60 सेकंड्स में। किसानों पर बिल के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी ये प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और दूसरी मांगें लागू होने तक वो अपना विरोध जारी रखेगा। ये राष्ट्र विरोधी हैं, देश के किसी नागरिक को इनका फायदा नहीं है, केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बनाए गए हैं और इन अध्यादेशों का जो है वो हर तरह से विरोध किया जाएगा। वहीं बिल का विरोध कर रही शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर सवाल किए हैं। अकाली दल ने पूछा कि इन दोनों दलों ने लोकसभा में बिल का विरोध क्यों नहीं किया। आज किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा के गृह सचिव ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को चिट्ठी लिखी है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को शांतिपूर्ण धरने के लिए मनाया जाए, उन्हें नेशनल और राज्य हाईवे को ब्लॉक करने से रोका जाए। अगर हाईवे जाम होते हैं तो दूसरे वैकल्पिक रास्तों पर ट्रैफिक को फौरन मूव किया जाए। प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से संसद का मॉनसून सत्र जल्द खत्म हो सकता है। लगातार सांसद और संसद के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मंगलवार या बुधवार को सत्र खत्म हो सकता है। कल हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये सहमति बनी है कि सत्र की अवधि कम की जाए। कल राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने भी कोरोना संकट पर चिंता व्यक्त की और कहा कि माननीयों का महामारी से बचाव जरूरी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल समेत कई सांसद पहले ही संक्रमित हो चुके हैं, इसीलिए चिंता और बढ़ गई है। मॉनसून सत्र के शुरू होते ही 27 सांसद कोरोना संक्रमित। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह एम्स की उस रिपोर्ट से पता लग जाएगी जिसे वो आज सीबीआई को सौंपेगी। सुशांत की मौत के मामले में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। आज ये बोर्ड सीबीआई को अपनी राय देगा। एम्स की 5 सदस्यीय फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया गया था, जिसे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से संबंधित फाइलों को देखने की जिम्मेदारी दी गई थी। टीम को विसरा टेस्ट के जरिए अभिनेता को जहर देने की संभावनाओं का पता लगाने का काम दिया गया था। सीबीआई ने मामले में एम्स से मदद मांगी थी। सुशांत के विसरा रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि सुशांत को जहर दिया गया था या नहीं। वहीं फिल्म मेकर अनुराग कश्यप किस विवाद में घिर गए हैं, 1 मिनट में खबर जानिए। सुशांत केस में कंगना रनौत के सवालों का सामना कर रहे अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगा है। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की। नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ताकि देश को पता चले कि हकीकत क्या है। मुझे पता है कि ये कहना मेरे लिए नुकसानदेह है और मेरी सुरक्षा खतरे में है। कृपया मदद कीजिए। कंगना रनौत ने पायल घोष के ट्वीट को रीट्वीट किया और #मीटू के साथ अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर दी। हालांकि अब तक पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज नहीं करवाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल घोष से पूरी जानकारी मांगी है ताकि मामले में कार्रवाई की जा सके। उधर अनुराग कश्यप ने पायल घोष को संबोधित करते हुए एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और कहा, बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। आने वाले दिनों में मुझ पर और भी कई हमले होंगे, इंतजार है।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने 3 जासूसों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चीन की एक महिला, एक नेपाली और एक फ्रीलांस पत्रकार शामिल है। राजीव शर्मा नाम का ये पत्रकार चीन के लिए जासूसी कर रहा था। राजीव शर्मा डोकलाम और गलवान में मौजूद भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स को दे रहा था। जांच के दौरान पता चला कि चाइनीज महिला फर्जी कंपनियों के जरिए अभी तक राजीव शर्मा को करीब 40 लाख रुपए दे चुकी थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने तीनों जासूसों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। चीन की यह महिला अपने नेपाली साथी के साथ मिलकर चीन के लिए जासूसी का काम करती है। इनिशियल इंटरोगेशन में ये मालूम चला कि ये कुछ चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के टच में है और यहाँ इंडिया से कुछ सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनको पास ऑन कर रहे थे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में आज होने वाली परीक्षा की। कोरोना काल में इसके लिए क्या इंतजाम है, देखिए 1 मिनट में। उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए आज राज्य प्रवेश परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए पूरे देश में 206 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 3 पालियों में सुबह 9 से 11 बजे, दोपहर 12 से 3 बजे और शाम 3:45 से 6:15 तक होगी। परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। इस परीक्षा की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट बॉट से की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। हर पाली के बाद कमरों को सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों और कर्मचारियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों को मास्क लगाकर सैनिटाइजर और पानी की पारदर्शी बोतल को साथ लाने के लिए कहा गया है। कर्मचारियों के लिए मास्क और दस्ताना पहनना जरूरी है। परीक्षा केंद्रों पर आइसोलेशन रूम भी बनाए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग में जिन छात्रों का तापमान 99.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, उनको आइसोलेशन रूम में परीक्षा देनी होगी। और अब बात वाराणसी से प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर की। भक्तों को आज से भगवान के दर्शन शुरू हो गए हैं। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर को आज 183 दिन बाद सुबह 6 बजे खोल दिया गया। शुरुआती दौर में मंदिर कम समय के लिए खोला गया है। भक्तों के लिए मंदिर सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 7:30 बजे तक खुला रहेगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के पहले टनल से होकर गुजरना पड़ेगा। यहां पर उनका सैनिटाइजेशन होगा। मंदिर में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर खुलने के बाद भक्तों के लिए संकट मोचन बाबा का दरबार खुलने का इंतजार लंबा हो रहा था। मंदिर में वैश्विक महामारी कोरोना से बचने की तैयारियों के बाद अब इसे भक्तों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना ने नया क्या किया, आप जानिए 60 सेकंड्स में। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 3000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। ये पहल पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए की गई है। सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर घुसपैठ को रोकने के लिए एक अतिरिक्त टुकड़ी तैनात की गई है और इस कदम के अच्छे परिणाम भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक एलओसी पर तैनात अतिरिक्त जवान घुसपैठ की सभी कोशिशों को नाकाम करने में कामयाब रहे हैं और आतंकवादियों को सीमा में घुसने से रोका गया है। पाकिस्तान की सेना इस साल आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ कराने में विफल रही है। अगले 3 महीनों में एलओसी के आसपास भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी, इसीलिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की कोशिश है कि इससे पहले घुसपैठ को अंजाम दिया जाए। सेना प्रमुख ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरान सेना प्रमुख ने एलओसी की फॉरवर्ड लोकेशंस का दौरा किया और सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की थी। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन बढ़ा दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.